तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल CBG एनिमे पर। दोस्तों, ड्रैगन बॉल सुपर के चैप्टर 69 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और आज मैं आपके लिए जो स्पॉयलर्स लेकर आया हूं वो पूरे के पूरे चैप्टर के हैं। तो इस वीडियो को आप तभी देखिएगा जब आप सच में स्पॉयलर्स के बारे में जानना चाहते हो। ड्रैगन बॉल सुपर का चैप्टर 69 एक दिन में आने वाला है और इसी वजह से मैं इन स्पॉयलर्स को इस चैनल पर डाल रहा हूँ ताकि वही लोग इस वीडियो को देखें जो लोग सच में इसे देखना चाहते हों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उससे चैनल को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और आगे भी ऐसे ही वीडियोस को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब स्पॉयलर्स पे आते हैं। इस चैप्टर का नाम है द सक्सेशन ऑफ प्लैनेट सीरियल। चैप्टर की शुरुआत में हमें पता चलता है कि ग्रेनोला अपने प्लैनेट सीरियल पर वापस पहुंच गया है, जहां पर जाके वो टेक्नीशियन को बताता है कि उसकी शिप का एक विंग टूट गया है जो कि लेफ्ट साइड का था और टेक्नीशियन को उसे सही करना है। टेक्नीशियन उससे पूछता है कि तुम्हारा नेक्स्ट काम कब है। ग्रेनोला बोलता है कि उसके पास अभी कोई और काम नहीं है और इसीलिए टेक्नीशियन अपना पूरा टाइम ले सकता है शिप को सही करने के लिए, क्योंकि ग्रेनोला अभी एक लंबे ब्रेक पर है। और इसके बाद ग्रेनोला नेक्स्ट शॉप पे चला जाता है। वहाँ पर जाके वो पानी खरीदता है। शॉपकीपर ग्रेनोला से किसी शख्स के बारे में पूछता है जिसे ग्रेनोला ग्रैम्स बुलाता है। शॉपकीपर पूछता है कि ग्रैम्स अब टाउन में क्यों नहीं आते। ग्रेनोला शॉपकीपर को बताता है कि ग्रैम्स के पैरों में दर्द रहता है, इसी वजह से वो टाउन में नहीं आ पाते, जो कि उनकी एज की वजह से है, क्योंकि उनकी स्पीशीज़ 500 साल तक जी सकती है। शॉपकीपर ग्रेनोला से पूछता है कि तुम और ग्रैम्स शहर में आके क्यों नहीं रहते। ग्रेनोला इसके लिए मना कर देता है और इसके बाद शॉपकीपर ग्रेनोला से बोलता है कि जब वो ग्रैम्स से मिले तो वो उन्हें उनका हाय बोले। ग्रेनोला इसके लिए ओके बोलता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ग्रेनोला माउंटेन के ऊपर रहता है और वो वहाँ पे चल के जा रहा था। ग्रेनोला जाते जाते ओटमील से बात कर रहा था। वो उसे बताता है कि उसके प्लैनेट के डिस्ट्रक्शन के बाद कैसे हीटर्स ने उसके प्लैनेट को ढूंढ लिया। ग्रेनोला के प्लैनेट को ढूंढने के बाद हीटर्स ने फैसला किया कि वो उसके प्लैनेट को रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और इसके बाद उन्होंने उस प्लैनेट को शुगेरियंस को बेच दिया, वो भी काफ़ी अच्छे दामों में। और इसी वजह से ग्रेनोला को अब लगता है कि ये प्लैनेट अब उसका नहीं रहा। इसी वजह से वो माउंटेन पे भी रहता है ताकि वो उस माउंटेन पे रह के उस जगह को देख सके जहाँ पे उसका पुराना घर था, और ताकि उसे ये भी चीज़ याद रहे कि साइंस ने कैसे उसके प्लैनेट को डिस्ट्रॉय किया था। वो इस बारे में नहीं भूलना चाहता। इसके बाद हम बीरस के प्लैनेट पर आ जाते हैं। हम देखते हैं कि बीरस और वेजिटा में बात चल रही थी। बीरस वेजिटा से पूछता है कि वेजिटा, क्या तुम्हें पता है कि साइंस ने कितने प्लैनेट्स को पास्ट में डिस्ट्रॉय किया है, और जब साइंस ने फ्रीज़र को ज्वाइन कर लिया तो ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ गई। बीरस वेजिटा से पूछता है कि वेजिटा, क्या तुम सारा का सारा ब्लेम फ्रीज़र के ऊपर डालना चाहते हो। बीरस के हिसाब से साइंस ने जो भी किया वो उन्हीं की गलती थी, उसमें किसी और की गलती नहीं थी, और वेजिटा भी इस बात से एग्री करता है। बीरस बताता है कि साइंस के साथ जो भी हुआ वो सब कुछ किंग वेजिटा की गलती थी, क्योंकि वो ताकत को पाना चाहता था और यही साइंस के खात्मे का कारण भी बना। वेजिटा कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि बीरस इस बारे में बात क्यों कर रहा है। वो पूछता है कि बीरस की टेक्निक और साइंस के पास में क्या रिलेशन है। बीरस बोलता है कि इसके बीच में एक डीप कनेक्शन है, और इसके बाद बीरस पास के ही एक प्लैनेट को तबाह कर देता है और ब्लास्ट की वजह से ओरेकल फिश अपने ग्लास में से बाहर गिर जाती है। और इसके बाद ओरेकल फिश और वीस दोनों के दोनों बीरस पे गुस्सा होते हैं कि उन्होंने एक और डेकोरेशन प्लैनेट को तबाह कर दिया, और इसी तरह चलता रहा तो सारे के सारे प्लैनेट्स तबाह हो जाएंगे, क्योंकि वो पहले भी ऐसा कर चुका है। जैसे ही बीरस प्लैनेट को तबाह करता है, गोकू को याद आता है कि बीरस की ताकत कितनी महान है। बीरस वेजिटा को बताता है कि ये उसकी टेक्निक का एक पार्ट था। वेजिटा बोलता है कि मैं इसे कैसे सीखूं, और इसके बाद बीरस वेजिटा के चेहरे को ज़मीन के अंदर गाड़ देता है। वो पूछता है कि वेजिटा, क्या तुम अभी भी साइंस के सिंस को अपने साथ लेकर चलते हो। और ये बोलते बोलते बीरस वेजिटा को एक पेड़ के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद वेजिटा खड़े होने की कोशिश करता है। इसके बाद बीरस वेजिटा के पास जाता है और बोलता है, वेजिटा, मैं तुम्हें एक बहुत ही खास बात बताता हूँ। फ्रीज़र को साइंस को डिस्ट्रॉय करने का सजेशन मैंने ही दिया था। ये बात सुनते ही वेजिटा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और बीरस वेजिटा को और ज़्यादा गुस्सा दिलाता रहता है। वेजिटा इस सिचुएशन से काफ़ी ज़्यादा शॉक था। वो एकदम से अपनी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में चला जाता है और बीरस पे अटैक करने की कोशिश करता है। वेजिटा अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था, पर इसके बावजूद भी वेजिटा बीरस को हराने के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। इसके बाद बीरस वेजिटा के ऊपर एक हकाई अटैक करता है, जो कि वेजिटा के आर्मर के लोअर पार्ट पे जाके लगता है। वेजिटा इसके बाद एक गड्ढे के अंदर जाके गिर जाता है, जो कि बीरस की ताकत की वजह से ही बना था। गोकू याद करता है कि ये टेक्निक उसने भी इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी, पर वो उसमें फेल हो गया था। वीस गोकू को बताता है कि ये एक बहुत ही मुश्किल टेक्निक है, और इसके बाद बीरस अपनी टेक्निक का सीक्रेट वेजिटा को बताता है। वो बोलता है कि मैं हमेशा सिर्फ डिस्ट्रक्शन के बारे में ही सोचता हूँ, और अगर वेजिटा इस टेक्निक को सीखना चाहता है तो उसे सारे के सारे थॉट्स को छोड़ना पड़ेगा जो कि उसके दिमाग में चल रहे हैं, क्योंकि क्रिएशन से पहले डिस्ट्रक्शन आई थी। ये सीन दोस्तों यहीं पे ख़त्म होता है और इसके बाद हम हीटर्स के प्लेस पे चले जाते हैं, जहाँ पर वो 73 की रिकॉर्ड की हुई फुटेज को देख रहे होते हैं। उन्हें पता चलता है कि सगाम्बो के गैंग ने एक बार जूनो के प्लेस पे अटैक किया था, जहाँ पर वो पकड़े गए थे। उन्हें गैलेक्टिक पेट्रोल ने पकड़ लिया था और उनका लीडर मीरस था। अगली फुटेज जो वो देखते हैं वो भी सगाम्बो के गैंग की होती है, जब वो प्रिजन से भाग गए थे
जो कि मोरो आर्क में ड्रैगन बॉल की विश की वजह से हुआ था। एलेक ने ड्रैगन बॉल के बारे में पहले कभी नहीं सुना, पर वो बोलता है कि हाँ, दुनिया में काफ़ी सारी अजीब चीज़ें हैं, जैसा कि फ्रीज़र को ही ले लो, जो कि फिर से रिवाइव हो गया। एलेक बोलता है कि हो सकता है ये दोनों चीज़ें कनेक्टेड हों। तभी एकदम से माकी को याद आता है कि उसने नेमेकियंस के बारे में सुना था कि वो ड्रैगन बॉल से रिलेटेड हैं। तभी गैस को भी याद आता है कि प्लैनेट सीरियल पे कुछ नेमेकियंस रहते थे। ऑयल बोलता है कि उसे याद है कि नेमेकियंस वहाँ पे रहते थे, पर वो सभी डिस्ट्रॉय हो गए थे। पर तभी एलेक बोलता है कि नहीं, उसे याद है कि एक ने सर्वाइव किया था, जिसका नाम था मोनाइतो, और वो नेमेकियन ग्रेनोला के साथ रहता है। यानी कि ग्रेनोला के जो ग्रैम्स हैं वो एक नेमेकियन हैं। इसके बाद हम वापस प्लैनेट सीरियल पे आ जाते हैं। मोनाइतो नाम का एक नेमेकियन आराम से बैठ के टीवी देख रहा होता है। तभी वहाँ पे ग्रेनोला आ जाता है। ग्रेनोला घर पे पानी लेकर आया होता है और ग्रैम्स को बताता है कि शॉपकीपर ने उसे हाई बोला था। कुछ देर बाद ग्रेनोला खाना खा रहा होता है और वो ग्रैम्स को बताता है कि कुछ समय तक वो ब्रेक पे रहेगा क्योंकि फ्रीज़र वापस आ गया है। ग्रैम्स ग्रेनोला से पूछते हैं कि क्या हीटर ने उसे फ्रीज़र को मारने का काम दिया है। ग्रेनोला बोलता है कि नहीं, पर वो बिना पैसे के भी वो काम करने के लिए तैयार है। मोनाइतो ग्रेनोला को बोलता है कि उसे ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, फिलहाल उसे रुक जाना चाहिए। ग्रेनोला इसके बाद 1 स्टार ड्रैगन बॉल की तरफ देखता है। मोनाइतो ग्रेनोला को बोलता है कि वो ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल बदला लेने के लिए नहीं कर सकता, और वैसे भी ड्रैगन को समन करने के लिए उन्हें दूसरी ड्रैगन बॉल की ज़रूरत है, जो कि 40 साल पहले ही खो गई थी। मोनाइतो ग्रेनोला को ये भी बताता है कि असल में ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल एक हीरो करने वाला था, वो भी एक सेरेमनी के टाइम पे। दोस्तों, ये भी देखने में काफ़ी मज़ा आएगा कि ये हीरो कौन था। मेरे हिसाब से ये कोई नेमेकियन हो सकता है। और इसके बाद हम नेमेक पे चले जाते हैं। मोरी यंग नेमेकियंस को ड्रैगन बॉल्स के बारे में सिखा रहा था, जिनमें एस का भी शामिल था। एल्डर मोरी यंग नेमेकियंस को बताते हैं कि क्रिएटर के हिसाब से ड्रैगन बॉल्स का अमाउंट और साइज़ ये चेंज हो सकता है, यानी कि कितनी भी ड्रैगन बॉल्स और कितने भी साइज़ की ड्रैगन बॉल्स हो सकती हैं, जो कि एक ड्रैगन को समन करने के लिए ज़रूरी है। उसी हिसाब से नेमेक पे हर विलेज में एक ड्रैगन बॉल है। मोरी यंग नेमेक्स को ये भी बताता है कि ड्रैगन बॉल्स दूसरे प्लेनेट पर भी हो सकती हैं, जैसे कि धरती पर भी ड्रैगन बॉल्स हैं। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब उनकी रेस का कोई शख्स वहाँ पे रहता हो। एक दूसरा स्टूडेंट मोरी से पूछता है कि क्या धरती के अलावा कोई और प्लेनेट है जहाँ पर ड्रैगन बॉल्स हैं। मोरी बोलता है कि उसे उस बारे में नहीं पता। मोरी बोलता है कि मुझे पता है कि नेमेकियंस किसी और प्लेनेट से आए हैं और इस प्लेनेट पर वो काफ़ी लंबे समय बाद आए थे। वो जानता है कि नेमेक के अलावा भी नेमेकियंस कहीं और प्लेनेट पर रहते हैं, पर मोरी को इस चीज़ का डर है कि दूसरे प्लेनेट पर रह रहे नेमेक्स की जान को खतरा है। मोनाइतो ग्रेनोला को बताता है कि इस प्लेनेट पर पहले काफ़ी सारे नेमेकियंस रहते थे, पर अब सिर्फ वही बचा है, और अगर मोनाइतो भी मारा जाता है तो सभी की सभी ड्रैगन बॉल्स गायब हो जाएंगी। ग्रेनोला बोलता है कि फिर तो उन्हें जो भी करना है वो जल्दी करना होगा। ग्रेनोला फिर से प्लेनेट को 50 साल वाली पहली सिचुएशन में लाना चाहता है, पर मोनाइतो बोलता है कि वो ये ना भूले कि इस प्लेनेट पर अब शुगेरियंस रहते हैं और वो काफ़ी अच्छे लोग हैं। मोनाइतो ग्रेनोला को बोलता है कि वो बदला लेने के बारे में भूल जाए और थोड़ा सा आराम कर ले। इसके बाद मोनाइतो सो जाता है और ग्रेनोला टीवी देखने लग जाता है। तभी एकदम से शुगेरियन टीवी पे ब्रेकिंग न्यूज़ आती है। न्यूज़ के हिसाब से शुगेरियंस किसी इंसेक्ट को ढूंढ रहे थे, पर तभी उन्हें एक अजीब सी चीज़ मिल गई, पर उन्हें ये नहीं पता कि ये चीज़ क्या है। ग्रेनोला देखते ही समझ जाता है कि ये 2 स्टार ड्रैगन बॉल है। इसके बाद ग्रेनोला एकदम से एक फैसला ले लेता है और वहाँ पर कपड़े बदल कर जाता है। वो वहाँ पर जाते ही ड्रैगन बॉल को चुरा लेता है। साइंटिस्ट को समझ ही नहीं आता कि क्या हुआ। पुलिस चोर को ढूंढने की कोशिश करती है, पर ग्रेनोला उससे पहले ही शहर से बाहर आ चुका था। ओटमील ग्रेनोला से बोलता है कि क्या ये सही है, क्या ग्रेनोला मोनाइतो के ऑर्डर्स को फॉलो ना करके सही कर रहा है। पर ग्रेनोला ओटमील को बोलता है कि चिंता ना करे, क्योंकि उसके पास एक आइडिया है। वो ओटमील से बोलता है कि वो बोले जो कि ड्रैगन को समन करने के लिए मोनाइतो ने उसे बताया था। जैसे ही ओटमील ये बोलता है, दोनों ड्रैगन बॉल्स के अंदर से ड्रैगन बाहर आ जाता है। ड्रैगन बोलता है कि वो एक विश को पूरा कर सकता है जो उसकी ताकत की लिमिटेशन के अंदर हो। ओटमील बोलता है कि ग्रेनोला वो अपनी विश को नॉर्मल लैंग्वेज में मांग सकता है। ग्रेनोला बोलता है कि मेरी विश ये है कि मैं दुनिया में सबसे ज़्यादा ताकतवर बन जाऊँ। मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर वॉरियर बनना चाहता हूँ। और दोस्तों, इस लास्ट पेज के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, ये पूरे चैप्टर के स्पॉयलर थे। मैं जानता हूँ कि अभी भी काफ़ी सारी बातें रह गई होंगी जो कि इन स्पॉयलर्स में कवर नहीं है, तो हमें पूरे चैप्टर का इंतज़ार करना होगा। फिलहाल आप मुझे नीचे कमेंट करके ये बताइए कि ये चैप्टर आपको कैसा लगा। क्या आपको ये स्पॉयलर सुनने में मज़ा आया? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।